नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गोल्ड में लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। पहले इंटरनेशनल मार्केट में हमने रिकॉर्ड बनते देखा, अब कल से घरेलू बाजार में भी नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। एमसीएक्स पर सोना कल 75,000 के पार निकल चुका है और आज बाजार खुलते ही 76,000 रुपए तक सोने का भाव पहुंच चुका है। हालांकि वहां से 700-800 रुपए नीचे फिलहाल ट्रेड जरूर हो रहा है, लेकिन एक बड़ी रैली चल रही है। तो क्या कुछ हो रहा है गोल्ड के मार्केट में, आगे आपको बताएंगे। कच्चे तेल और मेटल्स को लेकर क्या कुछ होगा, सब कुछ बताएंगे मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। किशोर नारने हैं, हेड कमोडिटी और करेंसी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। साथ ही हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और धर्मेश भाटिया हैं, डायरेक्टर हैं एमिरेट्स एनबीडी से। और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, ऋषि नथानी जी हैं, सीवीओ हैं एमसीएक्स के। लेकिन एमसीएक्स को लेकर एक बड़ी खबर यह आ रही है कि उन्होंने ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। इससे हम बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। शुक्रिया ऋषि जी, आपने वक्त दिया। सर, इस बदलाव के पीछे मकसद आप लोगों का क्या था? क्योंकि जिस तरह के ट्रांजैक्शन में बदलाव किए गए हैं तो यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है जो बड़े टर्नओवर हैं उसके लिए चार्जेज अब ये महंगा हो गया है, और साथ ही जो छोटे टर्नओवर वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि आपने फ्लैट रेट कर दिया है, क्योंकि पहले उनको ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस देना पड़ता था। तो क्या छोटे ट्रेडर्स को लाने की तैयारी है? धन्यवाद विश्व मोहन जी। ऐसा है कि ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज फ्लैट किए गए हैं, सभी ने कहा था कि ये सारे एक्सचेंजेस में ट्रांजैक्शन चार्जेस को जो दो स्लैब में हो रहे थे या कई अलग अलग स्लैब में हो रहे थे उनको एक सिंगल स्लैब में लाया जाए। तो उसी के तहत हमने ये ट्रांजैक्शन चार्ज को एक सिंगल स्लैब में लाया है, और इसके कारण जो एंड निवेशक है उसको काफी लाभ होगा, क्योंकि उसका जो फाइनल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है जो ट्रांजैक्शन चार्ज के तहत वो कम हो जाएगा, और इसके कारण एंड निवेशकों को फायदा होगा। और ओवरऑल एक्सचेंज के तरफ से ये एक फ्लैट चार्ज है, तो सारे ब्रोकर्स को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। सर, अब मेरा सवाल है कि एमसीएक्स के बुक पर इसका क्या असर होगा? क्या आपके ये ट्रांजैक्शन फीस में कमी आएगी क्योंकि आपने फ्लैट रेट किया है और कुछ जगहों पे चार्ज कम भी दिख रहे हैं? और मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो एवरेज रियलाइजेशन था उसके हिसाब से किया है, तो लोअर स्लैब से ऊंचा है और हायर स्लैब से नीचा है, तो कहीं बीच में है। तो इससे कोई खास फर्क मेरे हिसाब से एमसीएक्स को तो नहीं पड़ना चाहिए। ओके। सर, अब मेरा अगला सवाल होगा नए सॉफ्टवेयर को लेकर। क्या अब पूरी तरह से चीजें स्मूथ हो गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसमें एक कुछ ना कुछ छोटे मोटी चीजें चलती रहती है, बट जैसा आपने देखा है कि एक्सचेंज में काम बहुत बढ़िया हो रहा है, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अच्छी है तभी सब कुछ चल रहा है और काफी स्टेबल है। बट हाँ, कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं और सुधार का हरदम स्कोप रहता है, तो हम उसमें लगे हैं। लगातार जैसा हम देख रहे हैं, लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। बुलियन भी नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो वॉल्यूम में उसका कितना फर्क पड़ा है? कितने ज्यादा वॉल्यूम आपके बढ़े हैं? क्या अभी अब रिकॉर्ड टर्नओवर फिर से देखने को मिल रहे हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में भी? और किस किस सेगमेंट का हाँ, प्रदर्शन यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है? हाँ जी, मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करता हूँ। 2023-24 में हमारा टोटल टर्नओवर 1,09,000 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 1,96,000 करोड़ चल रहा है अभी। तो 80% का इसमें एक बढ़त है। फ्यूचर्स में भी अभी 26,000 करोड़ है 19,500 करोड़ के बाबत, और ऑप्शंस में 1,70,000 करोड़ है 89,000 करोड़ के बाबत। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो काफी अच्छा ग्रोथ है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, दोनों में। और 14 सितंबर को हमने ऑल टाइम हाई टर्नओवर किया था 4,72,000 करोड़ का, और उसमें कई सेगमेंट्स में हमने नए रिकॉर्ड कायम किए थे। और इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में आप यदि देखें तो कोई एक सेगमेंट नहीं है, सारे सेगमेंट्स, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस ऑप्शंस में, जहां तक कि कॉपर भी है, हमने नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। भागीदारी सर कहां से आ रही? पार्टिसिपेंट किस तरह के हैं? और साथ ही एक मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि एफपीआई की भागीदारी कैसा है, अब तक उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा है? एफपीआई से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। 100 से ऊपर एफपीआई भाग ले रहे हैं एमसीएक्स में। और एफपीआई का जो टर्नओवर है करंट ईयर में वो 5,800 करोड़ के आसपास है, 1,925 करोड़ के अगेंस्ट पिछले साल।
और एफपीआई का जो ओआई में हमारा भागीदारी है वो भी काफी अच्छा है, 15-20% है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो एफपीआई का पार्टिसिपेशन अच्छा आ रहा है। बाकी अगर आप देखें तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट सेगमेंट हैं, चाहे हेजर्स हों, चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हों, ट्रेडर्स हों, एफपीआईज हों, कॉर्पोरेट्स हों, सभी तरफ से हमें अच्छा पार्टिसिपेशन दिख के आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स हों। तो ओवरऑल ये ओवरऑल ग्रोथ आ रहा है हर तबके से। आखिरी सवाल ऋषि जी आपसे होगा, आपके जितने भी नॉन एग्री कॉन्ट्रैक्ट है सब में तकरीबन मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुके हैं, कॉपर और लेड की बारी है। क्या इसके पीछे कोई रैशनल है कि मिनी अभी उन दोनों के लिए आप लेकर नहीं आ रहे हैं? उसका रैशनल है क्योंकि जो डिलीवरी साइज और ट्रेडिंग है वो सेम होना जरूरी है, और कॉपर में ज्यादातर मार्केट में जो प्रोडक्शन है वो मिनी के साइज का नहीं आता। तो इसीलिए हमें ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में एक वैसा हम खोज रहे हैं, या फिर ऐसा हमें अनुमति मिले कि डिलीवरी साइज और ट्रेडिंग लॉट में दोनों में फर्क मिले। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमें कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा हम जरूर उन दोनों में भी मिनीज लाने की चेष्टा करेंगे। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बताया, साफ किया ट्रांजैक्शन फीस से लेकर आने वाले आपकी योजनाओं को लेकर, और उम्मीद करते हैं आने वाले क्वार्टर्स और साल आपके लिए बेहतर रहे, और जिस तरह के वॉल्यूम रिकॉर्ड वॉल्यूम चल रहे हैं इस तरह की रिकॉर्ड आगे भी चलता रहे। लेकिन चलिए अब गोल्ड की बात करते हैं, जहां पर लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। 76,000 आज खुलते ही गोल्ड का भाव चला गया, लेकिन ऊपर से